रूट नंबर 13 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। मेरा नाम शांतनु है। मैं यूपी के शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। यह कहानी है मेरे गांव में रहने वाले कबाड़ी की, जिसका नाम रामू था। यह कहानी हमारे गांव में लगभग हर किसी को पता है। यह कहानी मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। यह कहानी लगभग 40 साल पहले की है। हमारे गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति था जो कबाड़ी का काम किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और 2 बच्चे थे। रामू अपनी साइकिल से गांव-गांव घूमकर कबाड़ इकट्ठा किया करते थे और फिर शहर जाके बेचा करते थे। इसी तरह उनके घर का खर्च चल रहा था। यह बात उस वक्त की है जब गांव में ना तो बिजली थी और ना ही पक्के रास्ते। इतने सालों बाद भी पूर्वांचल में हाल कुछ आज भी ऐसा ही है। तो 40 साल पहले क्या ही होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। ऐसे ही एक दिन रामू सुबह सुबह कबाड़ का सामान लेने के लिए निकल गया। रामू को आज बहुत सारा कबाड़ का सामान मिला। रामू के लिए आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा था। यही सोचकर वह कुछ और आगे दूसरे गांव भी चला गया। वहां भी उसको बहुत सारा सामान मिला और अब दिन ढलने लगा था। सूरज की जगह अब आसमान में तारों ने ले ली थी। काम में आज उसको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। रामू ने मन ही मन सोचा, मुझे घर जल्दी पहुंचना चाहिए, रात होने वाली है, जंगल का रास्ता है। यह सोचकर रामू अपनी साइकिल पर अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा। कबाड़ लेते लेते आज वह गांव से बहुत दूर आ गया था। गांव जाने में उसे 2-2.5 घंटे लगने वाले थे। हे भगवान, आज काम के चक्कर में कितनी देर हो गई है, रामू ने मन ही मन कहा। सावित्री और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी घर पर पहुंचना होगा। दिन तेजी से ढल रहा था और घर जाने का रास्ता बहुत लंबा था। पर अगर वह जंगल के रास्ते से जाए तो वह जल्दी घर पहुंच जाएगा। यही सोचकर रामू अब जंगल की ओर चल पड़ा। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उस जंगल से थोड़ी दूर लालटेन और आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। रामू को थोड़ा सुकून मिला, पर थोड़ा आगे जाने के बाद वो रोशनी अचानक से बंद हो गई। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वह ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहा था। वह थोड़ा चलता फिर आराम करता। कुछ दूर चलने के बाद उसे जंगल से फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। वह जितना और आगे बढ़ता गया, आवाज़ें उतनी ही तेज़ होती गई। रामू को ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगल में उसके अलावा भी कोई और है जो इस तरह की अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है। अब उसे आवाज़ के साथ साथ एक गंदी सी बदबू भी आ रही थी और हर पल के साथ बहुत तेज़ होती जा रही थी। रामू को लगा कि आसपास कोई तालाब या कोई झोड़ होगा जिससे बदबू आ रही होगी। अब और थोड़ा आगे जाने पर रामू को महसूस हुआ कि पेड़ों पर कोई तो है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बार बार कूद रहा है। उसे लगा शायद कोई पक्षी होगा या उसका कोई वहम। आज चांद की रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि उसे काफ़ी ठीक से दिखाई दे रहा था। रामू ने देखा कि वह कोई पक्षी नहीं बल्कि एक बड़े बालों वाली औरत थी जो इधर उधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही थी। रामू बुरी तरह डर गया, क्योंकि इस तरह किसी भी बूढ़ी औरत को ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। अब रामू की सांसें अचानक फूलने लगी थी। उसके माथे से पसीना बहुत ज़ोरों से बह रहा था। रामू ने मन ही मन सोचा, हो ना हो यह चुड़ैल ही है। यह सोचकर रामू की टांगें कांपने लगीं, पर किसी तरह रामू ने अपने डर पर काबू पाया। सोचा वह तेज़ी से साइकिल चलाकर यहाँ से दूर निकल जाएगा ताकि उसकी जान बच सके।
मैं तेज़ी से साइकिल चलाने लगा। बस इसी इंतज़ार में था कि कैसे भी घर पहुंच जाऊं। बस किसी भी तरह इस डायन से छुटकारा मिले। लेकिन अब वो डायन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही पेड़ पर हिलने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम होगा। मैं आज काफ़ी थक गया हूँ। मैंने राहत की सांस ली और चलता रहा। चलते चलते मैंने गौर किया कि मेरी साइकिल के पीछे जो कबाड़ लदा था वह अब ज़्यादा भारी हो गया है। लेकिन मुझे फिर लगा कि शायद ये मेरी थकान की वजह से है। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं आराम कर ही रहा था, तभी पीछे से किसी की सांसों की आवाज़ महसूस होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरे साथ कोई और भी है, जो ठीक मेरे पीछे ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। यह सोच मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे मानो आज फट ही जाएगा। जैसे मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। अब थोड़े दूर चलने पर मुझे बहुत ज़ोर से सूसू आ रही थी। साइकिल छोड़कर पास की झाड़ी तक गया और जल्दी से अपना काम ख़त्म किया। जैसे ही मैं काम ख़त्म करके अपनी साइकिल के पास गया तो मैंने देखा कि सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल मेरे साइकिल के पीछे कबाड़ के ऊपर बैठी है। यह देखकर मानो मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ चुका था और एक झटके से पीछे की ओर गिर गया। अब वो चुड़ैल मेरी आंखों के सामने थी और उसका चेहरा देखकर मैं अपने होश खो रहा था। उसका चेहरा देखकर इतना यकीन हो चला था कि आज मेरा आखिरी दिन है। बस कुछ ही देर बाद अब मैं मरने वाला हूँ। वो चुड़ैल हंसते हुए इशारों से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसकी ये झलक देखते ही मैं समझ गया कि ये वही मांस नोचनी चुड़ैल है और आज ये मुझे मारकर खा ही जाएगी। यह सोचते ही रामू तेज़ी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे गंडासा लेकर बहुत तेज़ी से भागी। अब रामू ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेकर भाग रहा था। अब उसे अपना गांव दिखाई दे रहा था। तभी चुड़ैल ने ज़ोर से चीख निकाली, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है, और अचानक गायब हो गई। लेकिन रामू फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर जब सुबह होश आया तब सभी गांव वालों ने उससे पूछा, रामू क्या हुआ, तू यहाँ आकर क्यों सो रहा है? पूरी रात तेरी बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। फिर रामू ने उन्हें अपनी पूरी बात बताई तो सब ने उससे कहा, तेरा दिमाग क्या सही है जो तू रात में उस मांस नोचने चुड़ैल के जंगल से गुजर रहा था? खैर, तेरा भाग्य अच्छा है जो तू जिंदा बच गया। शायद तुझे भगवान ने ही बचाया है। रामू उठा और भगवान का धन्यवाद दिया और बीवी से मिलकर कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में वापस चला गया जहां उसकी साइकिल और कबाड़ सही सलामत थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।